फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज की वीडियो का विषय है तत्पुरुष समास। आज हम लोग सीखेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। इसके पहले वाली वीडियो में बहुव्रीहि समास के बारे में बताया गया था। कहने का मतलब अब तक हमने आपको तीन समास, अव्ययी भाव, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास बता चुके हैं। आज हम लोग सीखने जो जा रहे हैं वो है तत्पुरुष समास। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, पहले आइए जानते हैं तत्पुरुष समास होता क्या है। तो देखिए, ये जो तत्पुरुष शब्द है ना, ये दो शब्दों तत् धन पुरुष, तत् धन पुरुष से मिलकर बना है। याद रखिए, ये तत्पुरुष शब्द जो है वो दो शब्दों तत् धन पुरुष से मिलकर बना है। तत् का अर्थ होता है उसका, 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 और पुरुष का अर्थ होता है स्वामी, स्वामी। अतः तत्पुरुष का अर्थ हुआ, तत्पुरुष का अर्थ हुआ उसका स्वामी, उसका, उसका स्वामी। देखिए आप, जो तत्पुरुष शब्द है वो दो शब्दों तत् और पुरुष के योग से मिलकर बना है। तत् का अर्थ होता है उसका और पुरुष का अर्थ होता है स्वामी। अतः तत्पुरुष का अर्थ हुआ उसका स्वामी। अब यहां समझने की बात, इसमें होता क्या है। इस समास का जो दूसरा पद होता है वो पहले पद का स्वामी होता है। याद रखने वाली बात इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस समास का जो दूसरा पद होता है वो पहले पद का स्वामी होता है, अतः दूसरा पद प्रधान होता है। अब बात करें तत्पुरुष समास की, तो याद रखने वाली बात यह है इसमें कि तत्पुरुष समास का जो दूसरा पद होता है वही प्रधान होता है। क्यों? क्योंकि तत्पुरुष समास का दूसरा पद पहले पद का स्वामी होता है, इसलिए तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। अब यहां देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना, तत् और धन पुरुष। तत् का अर्थ होता है उसका और पुरुष का अर्थ होता है स्वामी, अतः तत्पुरुष बराबर हुआ उसका स्वामी। इंपॉर्टेंट जो याद करने की बात है वो ये है, इस समास का दूसरा पद पहले पद का स्वामी होता है, अतः दूसरा पद प्रधान होता है। कैसे, जैसे देखते हैं। अब यहां देख लेते हैं। ऐसे है सेनापति, सेनापति, इसका अर्थ हुआ सेना का पति, सेना का पति। अब यहां आप देखें, जैसे पूछ लिया सेनापति में समास है, तब सेनापति में देखें इसका जो दूसरा पद है पति, पति, ये जो दूसरा पद है पति, ये पहले पद सेना का क्या है? स्वामी। इस उदाहरण में सेनापति शब्द में जो है तत्पुरुष समास है। क्यों है? क्योंकि इसका जो दूसरा पद पति है वो पहले पद सेना का स्वामी है, अतः सेनापति में तत्पुरुष समास। बातें यहां तक समझ में आ गई होंगी। ठीक, सेनापति शब्द में तत्पुरुष समास है। क्यों है? क्योंकि इसका जो दूसरा पद पति है वो पहले पद सेना का स्वामी है, इसलिए सेनापति में तत्पुरुष समास है। आइए अब इसको परिभाषित करते हैं। तो परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा, इसकी परिभाषा ये कहती है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद
प्रधान हो, प्रधान हो, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा तथा दोनों पदों के बीच में आने वाले कारक चिन्हों को से द्वारा के लिए से अलगाव का के की में पर का लोप हो तथा विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच इन्हीं कारक चिन्हों की प्राप्ति हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा एक आती है, ऐसा समास जिस समास का उत्तर पद, यहाँ उत्तर पद की बात करता है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो। कहने का मतलब तत्पुरुष समास एक ऐसा समास होता है इसका पहला पद गौड़ होता है और इसका उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है। तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, पहली बात। दूसरी बात, तथा दोनों पदों के बीच आने वाले कारक चिन्हों को से या द्वारा, इस साधन की बात कर रहा है, ठीक। को से द्वारा के लिए से अलगाव की बात करता है, ठीक। का के की में पर का लोप हो तथा विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच इन्हीं कारक चिन्हों की प्राप्ति हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। फिर आप समझिए, देखो आप हम लोग सीख रहे हैं तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास, पहली बात, तत्पुरुष शब्द दो शब्दों तत् धन पुरुष से मिलकर बना है। तत् का अर्थ होता है उसका और पुरुष का अर्थ होता है स्वामी, अतः तत्पुरुष का अर्थ हुआ उसका स्वामी। इंपॉर्टेंट चीज इसमें याद करने वाली है कि इस समास का जो दूसरा पद होता है वो पहले पद का स्वामी होता है, इसलिए दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे इसके पहले भी आपने देखा, हमने सेनापति बताया, ठीक। सेनापति शब्द में पूछ लिया समास है, तो याद रखो सेनापति जो दूसरा पद इसका है पति, वो पहले पद सेना का स्वामी है, इसलिए दूसरा पद प्रधान है, इसलिए सेनापति में तत्पुरुष समास है। अब परिभाषा की बात करें तो याद करने वाली ये बात है, तत्पुरुष समास एक ऐसा समास होता है कि इसका पहला पद जो होता है वो गौड़ होता है। तत्पुरुष समास का पहला पद गौड़ होता है, इसका उत्तर पद प्रधान होता है। तो जिस समास का पहला पद गौड़ और दूसरा पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच में आने वाले कारक चिन्हों को से द्वारा के लिए से अलगाव का के की में पर
का लोप हो, और विग्रह करने पर तथा विग्रह करने पर इन्हीं दोनों पदों के बीच कारक चिन्हों की प्राप्ति हो, उसे हम तत्पुरुष समास करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई होगी? ठीक, कैसे ऐसे देखते हैं। आप सीख रहे हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष शब्द दो शब्दों तत् धन पुरुष से मिलकर बना है। तत् का अर्थ होता है उसका और पुरुष का अर्थ होता है स्वामी, अतः तत्पुरुष का अर्थ हुआ उसका स्वामी। इस समास का दूसरा पद पहले पद का स्वामी होता है, इसलिए इसका दूसरा पद प्रधान होता है। बात करें परिभाषा की तो यह एक ऐसा समास है, इसका पहला पद अर्थात पूर्व पद गौड़ होता है और इसका उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है, और दोनों पदों के बीच आने वाले कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच कारक चिन्हों की प्राप्ति होती है। कैसे? जैसे देखते हैं। जैसे यहां पे है मुंह तोड़, मुंह तोड़, मुंह तोड़। अब जैसे मुंह तोड़ है, अब इसमें मुंह जो है वो पूर्व पद है, पहला पद है, और तोड़ इसका क्या है? उत्तर पद है। अब इन दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह कर्म तत्पुरुष का चिन्ह को का लोप हो गया है। और जब आप विग्रह करने जाएंगे तो दोनों पदों मुंह और तोड़ के बीच में कारक चिन्ह को की प्राप्ति होगी, इसलिए मुंह तोड़ में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कौन सा समास? कर्म तत्पुरुष। क्यों? क्योंकि कर्म तत्पुरुष एक ऐसा समास होता है किसके दोनों पदों के बीच कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। तो यहाँ पे बराबर क्या हुआ? यहाँ बराबर हुआ मुंह को तोड़ने वाला, मुंह को तोड़ने वाला, तोड़ने वाला, मुंह को तोड़ने वाला। अब यहाँ किसका लोप हुआ था? एक को का लोप हुआ। कर्म तत्पुरुष ए को का लोप हो गया। ठीक, तो मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। दूसरा देख लेते हैं। जैसे यहाँ रेखांकित, रेखांकित, रेखांकित। अब देखें रेखांकित तो रेखा से अंकित, रेखा से अंकित, रेखा से अंकित। अब देखें इसमें किसका लोप हुआ था? दोनों पदों रेखा और अंकित में के बीच अगर देखें किसका लोप हुआ था? कर्ण तत्पुरुष में देखें तो इसका जो क्या है? कर्ण तत्पुरुष का चिन्ह जो से, ठीक, इसका लोप हो गया। ठीक, तो रेखा से अंकित। ठीक, फिर देखते हैं जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा बराबर गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। अब यहां देखें इसका लोप हुआ है। ठीक, जैसे है दंतहीन, दंतहीन बराबर दांत से हीन, दांत से हीन। इसमें इसका लोप हुआ था। ठीक, अब जैसे है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति तो राष्ट्र का पति, राष्ट्र का पति, राष्ट्र का पति, इसका लोप हुआ था। देख जैसे आप बीती, आप बीती बराबर आप पर बीती, आप पर बीती, आप पर बीती। अब इस लेते हैं हर फन मौला, हर फन मौला, हर फन मौला तो बराबर हर फन, हर फन में मौला, में मौला,
हर फन में मौला। यहां आपने देखा। अब यहां देखें तो ये सारे के सारे उदाहरण किसके हैं? तत्पुरुष समास के। तो तत्पुरुष समास में मुंह को तोड़ने वाला, कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो गया है। ठीक, कहने का मतलब इन दोनों, इसके दोनों मुंह तोड़ के दोनों पदों, मुंह और तोड़ के बीच कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो गया। ठीक, अब रेखांकित देखें तो इसके दोनों पदों के बीच में कर्ण तत्पुरुष की विभक्ति से का लोप हो गया है। ठीक, अब यहां देखें गुरुदक्षिणा, तो यहां संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो गया है। अगर दंतहीन में देखें तो यहाँ पे क्या? अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो गया है। अगर राष्ट्रपति का देखें तो यहाँ पर क्या? संबंध कारक की विभक्ति का लोप हो गया है। आप बीती में देखें तो यहाँ पर क्या? अधिकरण कारक की विभक्ति पर का लोप हो गया है। हरफन मौला देखें, इसमें भी अधिकरण कारक की विभक्ति में का लोप हो गया है। तो ये सब के सब आपके जो उदाहरण है ये क्या है? तत्पुरुष समास के उदाहरण है। तो फिर एक बार क्विक रिवीजन मारते पीछे से। कोई कहते तत्पुरुष समास क्या है, कुछ आपको याद नहीं करना, बस इतना याद करना। तत्पुरुष समास एक ऐसा समास होता है जो ये तत्पुरुष शब्द है, दो शब्दों तत् धन पुरुष से मिलकर बना है। तत् का अर्थ होता है उसका, और पुरुष का अर्थ होता है स्वामी, अर्थात तत्पुरुष का अर्थ होगा उसका स्वामी। विशेषता इसकी क्या है? इस समास का जो दूसरा पद होता है वो पहले पद का स्वामी होता है, इसलिए इसका दूसरा पद प्रधान होता है। बात करें अगर परिभाषा की, तो तत्पुरुष समास एक ऐसा समास होता है कि तत्पुरुष समास के बारे में बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं, बस इतना आप जानो, एक ऐसा समास जिसका पहला पद गौड़ हो और इसका दूसरा पद प्रधान हो। बस इतना याद करो, दूसरा पद प्रधान, और दोनों पदों के बीच आने वाले कारक चिन्हों का लोप हो जाएगा। और जब आप विग्रह करोगे तो दोनों पदों के बीच कारक चिन्हों की प्राप्ति हो जाएगी। तत्पुरुष समास, जैसे यहां देखें यहां पर ये सब तत्पुरुष समास। अब आगे देखते हैं। एक संकेत यहाँ, एक संकेत क्या कहता? संकेत को देखें तो संकेत कहता है, संकेत कहता है इस समास का पहला पद दूसरे पद पर आश्रित होता है, आश्रित होता है। अतः दूसरा पद प्रधान होता है, अतः दूसरा पद प्रधान होता है। ये तत्पुरुष समास के बारे में बता रहा है कि इस मतलब तत्पुरुष समास का जो पहला पद होता है वो दूसरे पद पर आश्रित होता है, इसलिए इसका दूसरा पद प्रधान होता है। पहचान देख ले, पहचानेंगे कैसे? इसका पहचान है, इस समास के दोनों पदों के बीच आने वाले कारक चिन्हों डैश को से द्वारा साधन के लिए
के लिए, से, अलगाव, का के की, का के की, में पर, में पर, में पर, का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। तथा विग्रह करने पर, तथा विग्रह करने पर, विग्रह करने पर, करने पर दोनों पदों के बीच, दोनों पदों के बीच, के बीच इन्हीं कारक चिन्हों, इन्हीं कारक चिन्हों की प्राप्ति होती है, की प्राप्ति होती है, प्राप्ति होती है। याद रखिए पहचान, तत्पुरुष समास की पहचान क्या है? पहचान, इस समास के दोनों पदों के बीच आने वाले कारक चिन्हों को से, द्वारा, के लिए, से, का, के, की, में, पर, याद रखो। यहां देखें को, फिर देखें से, द्वारा, फिर के लिए, से, का, के, की, में, पर, का लोप हो जाएगा। और जब आप विग्रह करेंगे दोनों पदों के बीच इन्हीं कारक चिन्हों की प्राप्ति हो जाएगी। यहां तक तो बातें समझ में आ गई। ठीक, आगे बढ़ लेते हैं। अब बात करें कारक की। वैसे हिंदी में देखा जाए तो कारकों की संख्या 8 है। वैसे हिंदी में कारकों की संख्या 8 है, लेकिन अब देखिए, कहता है वैसे हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है, लेकिन तत्पुरुष समास में हम सिर्फ 6 कारक की विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। ठीक, वैसे हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है, लेकिन सिर्फ 6 कारकों की विभक्तियों में ही तत्पुरुष समास का प्रयोग होता है। इसमें कर्ता कारक तथा संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता है। याद रखना, 2 कारकों की संख्या कितनी है? 8। हिंदी में कारकों की कुल संख्या 8 है। ठीक, 8 होती है। तत्पुरुष समास की बात करें, लेकिन इसमें 6 कारकों की विभक्तियों का ही प्रयोग होता है। इसमें 2 कारकों की विभक्तियों का प्रयोग नहीं होता। वो कौन कौन? संबोधन कारक, संबोधन कारक, संबोधन कारक, क्या आपने सीखा? फिर समझिए। वैसे हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है? 8, लेकिन सिर्फ 6 कारकों की विभक्तियों में ही तत्पुरुष समास का प्रयोग होता है। इसमें कर्ता कारक तथा संबोधन कारक, कर्ता कारक, संबोधन कारक, ठीक, कर्ता कारक और संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता है। इसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता है। सिर्फ 6 कारकों की विभक्तियों में तत्पुरुष समास का प्रयोग होता है। 2 कारकों को बाहर कर देते हैं, कर्ता कारक और संबोधन कारक। आई होप ये बात यहां तक आपको समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, वो है तत्पुरुष समास के भेद या प्रकार। तत्पुरुष समास के प्रकार, तत्पुरुष समास के प्रकार, तत्पुरुष समास के प्रकार। अब देखें, एक बार फिर याद करना आपको कुछ ज्यादा नहीं इसमें, बस आप ये समझो आप पढ़ रहे हो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष शब्द 2 शब्दों तत् धन पुरुष से मिलकर बना है। तत् का अर्थ होता है उसका और पुरुष का अर्थ होता है स्वामी, अतः तत्पुरुष का अर्थ हुआ उसका स्वामी। इस समास का दूसरा पद पहले पद का स्वामी होता है, इसलिए दूसरा पद प्रधान होता है।
बात करें परिभाषा की, तत्पुरुष समास एक ऐसा समास है जिसका पहला पद गौड़ होता है और दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच आने वाले कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच कारक चिन्हों की प्राप्ति होती है। स्मरणीय बात यह है, इस समास का पहला पद दूसरे पद पर आश्रित होता है, इसलिए दूसरा पद प्रधान होता है। वैसे बात करें कारक की, तो हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है, लेकिन सिर्फ 6 कारकों की विभक्तियों में ही तत्पुरुष समास का प्रयोग होता है। इसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक को सम्मिलित नहीं किया जाता है। बात करें अगर तत्पुरुष समास के प्रकार की, तो वैसे तो हिंदी में तत्पुरुष समास के अनेक प्रकार हैं, लेकिन कारक की विभक्तियों के आधार पर इसके 6 प्रकार हैं। फिर समझिए, तत्पुरुष समास के प्रकार की अगर बात करें तो तत्पुरुष समास हिंदी में देखें तो हिंदी में तत्पुरुष समास के अनेक प्रकार हैं, लेकिन कारक की विभक्तियों के आधार पर इसके 6 प्रकार हैं। ठीक, देखते हैं कौन कौन है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। फिर समझिए, वैसे तो हिंदी में तत्पुरुष समास के अनेक प्रकार हैं, लेकिन कारक की विभक्तियों के आधार पर इसके 6 प्रकार हैं। देखते हैं वो कौन कौन है। पहले नंबर पे जो है हमारा वो है कर्म तत्पुरुष। पहला हमारा है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष पहला हमारा है वो है कर्म तत्पुरुष। पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष। और तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। चौथा है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष। और जो पांचवा है वो है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष। और जो छठवां है वो है हमारा अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष। देखिए कितने हो गए, 6 हो गए। पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है कर्ण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा है अपादान तत्पुरुष, पांचवा है संबंध तत्पुरुष और छठा है अधिकरण तत्पुरुष। अब बात अगर करें कर्म तत्पुरुष, तो कारक की विभक्ति को, इसकी पहचान क्या है, को। कर्ण तत्पुरुष इसका है से द्वारा, से द्वारा। फिर इसका है संप्रदान तत्पुरुष के लिए, के लिए। फिर अपादान तत्पुरुष की बात करें तो से, अलगाव के लिए आता है, ठीक, से। इसकी बात करें तो का, के, की, का, के, की।
अब इसकी बात करें तो मैं पर, मैं पर, मैं पर। कर्म तत्पुरुष की विभक्ति को, कर्म तत्पुरुष पहला, दूसरा कर्ण तत्पुरुष, और तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, और चौथा अपादान तत्पुरुष, पांचवा संपन्न तत्पुरुष, और छठा अधिकरण तत्पुरुष। क्या पहचान है? कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाएगा। जिस समास में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है और विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच को की प्राप्ति होती है, उसे हम क्या नाम देते हैं? कर्म तत्पुरुष समास। जिस समास में कर्ण कारक की विभक्ति से द्वारा का लोप हो जाता है उसे हम नाम देते हैं कर्ण तत्पुरुष समास। जिस समास में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है उसे हम नाम देते हैं संप्रदान तत्पुरुष। और जिस समास में अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है उसे हम नाम देते हैं अपादान तत्पुरुष। और जिस समास में संबंध कारक की विभक्ति का के की का लोप हो जाता है उसे हम नाम देते हैं संबंध तत्पुरुष। और जिस समास में अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है उसे हम नाम देते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास। आपने देखा, फिर एक बार जान लीजिए। जब हम तत्पुरुष समास के प्रकार की बात करते हैं तो हिंदी में तत्पुरुष समास के अनेक प्रकार, इतने प्रकार हैं कि आप पढ़ नहीं पाइएगा। लेकिन अगर कारक की विभक्तियों की बात करें तो कारक की विभक्तियों के आधार पर इसके 6 प्रकार होते हैं। ठीक, पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा कर्ण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष, और छठवां अधिकरण तत्पुरुष। अब देखते हैं कारक की विभक्तियों के आधार पर ही तत्पुरुष समास का नामकरण इस प्रकार किया गया। समझिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है? कारक की विभक्तियों के आधार पर ही तत्पुरुष समास का नामकरण इस प्रकार किया गया है। कारक की विभक्तियों के आधार पर ही देखें, यहां संकेत कहता है कारक की विभक्तियों के आधार पर ही तत्पुरुष समास का नामकरण निम्नलिखित रूप में किया गया है। निम्नलिखित रूप में किया गया है। अब ये देखो, कारक की विभक्तियों के आधार पर ही तत्पुरुष समास का नामकरण इस प्रकार किया गया है। जैसे देखें, पहला कर्म कारक की विभक्ति, कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होने पर कर्म तत्पुरुष कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होने पर कर्म तत्पुरुष। दूसरा कर्ण कारक
की विभक्ति से द्वारा का लोप होने पर कर्ण तत्पुरुष संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होने पर संप्रदान तत्पुरुष अपादान कारक की विभक्ति से का लोप होने पर अपादान तत्पुरुष संबंध कारक की विभक्ति का का लोप होने पर संबंध तत्पुरुष अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप होने पर अधिकरण तत्पुरुष ये देख लीजिए। अब ये 6 नाम होता है इनका: कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। अब रही बात याद कैसे, कुछ याद नहीं करना है, ठीक। अभी आपको बताते हैं, सब याद हो जाएगा, ठीक। अगर किसी समास में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाए तो याद रखना वो कर्म तत्पुरुष समास है। अगर कर्ण कारक की विभक्ति से द्वारा का लोप हो जाए तो कर्ण तत्पुरुष, अगर संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाए तो संप्रदान तत्पुरुष, और अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो जाए तो अपादान तत्पुरुष, और संबंध कारक की विभक्ति का लोप हो जाए तो संबंध तत्पुरुष, और अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाए तो अधिकरण तत्पुरुष समास। यहां तक आई होप आपने समझ लिया होगा। अब हल्का सा क्विक रिवीजन मार देते हैं। हम लोग सीख रहे हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष शब्द दो शब्दों तत् धन पुरुष से मिलकर बना है। तत् का अर्थ होता है उसका और पुरुष का अर्थ होता है स्वामी, अर्थात तत्पुरुष का अर्थ हुआ उसका स्वामी। इस समास का दूसरा पद पहले पद का स्वामी होता है, इसलिए दूसरा पद प्रधान होता है। परिभाषा की बात करें, तत्पुरुष समास एक ऐसा समास होता है कि इसका पहला पद गौड़ होता है और इसका दूसरा पद प्रधान होता है, और दोनों पदों के बीच आने वाले कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, और विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच कारक चिन्हों की प्राप्ति होती है। इस समास का जो पहला पद होता है वो दूसरे पद पर आश्रित होता है, इसलिए दूसरा पद प्रधान होता है। अब बात करें तो वैसे हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है, लेकिन सिर्फ 6 कारकों की विभक्तियों में ही तत्पुरुष समास का प्रयोग होता है। इसमें कर्ता कारक तथा संबोधन कारक को सम्मिलित नहीं किया जाता है।
कारक की विभक्ति, अब प्रकार की बात करें तत्पुरुष समास के प्रकार, तो वैसे तो हिंदी में तत्पुरुष समास के अनेक प्रकार हैं, लेकिन कारक की विभक्तियों के आधार पर इसके 6 प्रकार हैं। पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा कर्ण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष और छठा अधिकरण तत्पुरुष। कारक की विभक्तियों के आधार पर ही इसका नामकरण 6 रूपों में किया गया है। जब कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाएगा तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, जब कर्ण कारक की विभक्ति से द्वारा का लोप हो जाएगा तो कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा, जब संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाएगा तो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, और जब अपादान कारक विभक्ति से का लोप हो जाए तो अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, और जब संबंध कारक विभक्ति का के की का लोप हो जाएगा संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, और जब अधिकरण कारक विभक्ति में पर का लोप अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा। चलते चलते एक खास रिक्वेस्ट आपसे रोज की भांति, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में।